हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना के बाद महातूफान की टाउटे की तबाही से देश अभी उभरा भी नहीं कि एक और तूफान याश आने वाला है। मौसम विभाग, भारतीय कोस्ट गार्ड ने मछुआरों और शिप्स को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। उन्हें वापस लौटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन सवाल टाउटे तूफान से हुई तबाही पर उठ रहे हैं। जानकारी होने के बावजूद भी अरब सागर से बार्ज P305 को क्यों नहीं हटाया गया था? ये स्थिति क्यों आने दी गई कि नौसेना को पिछले 4 दिन से समंदर में नॉन स्टॉप सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है? जो बार्ज डूबा उसमें मौजूद लोग इस लापरवाही के लिए किसे दोषी मानते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। जब भी देश पर कोई आपदा आती है, जब भी देश किसी मुश्किल में होता है, जब भी लोगों की जान पर खतरा होता है, तब देश के वीर जवान हर एक जिंदगी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मुंबई से 175 किलोमीटर दूर जब अरब सागर में टाउटे तूफान ने तांडव मचाया, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह तूफान क्या तबाही लाएगा। लेकिन जैसे ही नौसेना और कोस्ट गार्ड को समुद्र से डिस्ट्रेस कॉल मिले, वैसे ही नौसेना पूरी ताकत के साथ लोगों का रेस्क्यू करने पहुंच गई। तूफान के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था। अरब सागर में ऊंची लहरें उठ रही थी, अब भी समुद्र रफ था, लेकिन नौसैनिक समुद्र में देवदूत बनकर पहुंच गए। देखिए अरब सागर में किस तरह से ऊंची लहरें उठ रही हैं। लाइफ जैकेट पहने 2 लोगों को देख सकते हैं। ये दोनों ही लोग घंटों तक समुद्र में फंसे हुए थे। नौसेना के जाबाज सैनिकों ने समुद्र में उतरकर इनका रेस्क्यू किया। सिर्फ दिन में ही नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में भी नेवी ने लोगों की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। नेवी की शिप से लोगों को स्पॉटलाइट से रास्ता दिखाया गया और फिर उनको रेस्क्यू पॉइंट तक लाया गया। नौसेना के लिए भी रेस्क्यू मिशन मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हर एक जिंदगी को बचाने के लिए जी जान लगा दी। जब नौसैनिक समुद्र में फंसे लोगों को बचाकर अपनी शिप में लाए, तो किसी ने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया किया, तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी जिंदगी बच गई। अब तक कुल 5 वेसल और बार्ज P305 से कुल 640 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि अब तक 37 शव बरामद किए गए हैं। तो वहीं 40 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। भारतीय नौसेना अब भी लापता लोगों के लिए समुद्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में INS कोच्चि, INS कोलकाता, भारतीय नौसेना के जहाज ब्यास, बेतवा और तेग के साथ ही मेरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट P8I, चेतक और सीकिंग हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। आपदा के वक्त नौसैनिकों ने किस तरह का साहस दिखाया। नौसेना के हेलीकॉप्टर्स ने भी कई जानें बचाई, लेकिन जिस दिन टाउटे तूफान तबाही मचा रहा था, उस दिन इनके लिए समुद्र में रेस्क्यू करना मुश्किल था। या इस तरह की कोई नेचुरल डिज़ास्टर होने वाला है, हम उसके पहले ही रेडी हो जाते हैं और हमें ये सारे जहाज़ जो हैं हमने रेडी करके रख लिए थे पहले से ही, और जितनी भी सर्विसेबिलिटी है और जो हमारे एयर क्रू हैं उनको हमने रेडी कर लिया था। ये बात अलग है कि जिस दिन साइक्लोन आया 17 तारीख को, जो मौसम है इतना ख़राब था कि हमारे एविएशन के लिए और एयर ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल भी कंड्यूसिव नहीं था, क्योंकि वेदर और विंड लिमिट्स के बाहर थे। 18 मई को सुबह 6:30 बजे से जब थोड़ा सा वेदर इम्प्रूव हुआ, तब से हमारे जो जहाज़ हैं वो निकल पड़े और एरिया में जाके जहाँ पे शिप्स ऑलरेडी थे, ये भी हमारी एक SOP है कि शिप्स के साथ जो हेलीकॉप्टर हैं उनका बहुत अच्छा तालमेल रहता है और वो दोनों ने एक साथ मिलके कई सारे सर्वाइवर्स को बचाया। टोटली हेलीकॉप्टर्स की गिनती करें तो मेरे ख्याल से 39 सर्वाइवर्स को हमने बाय एयर ही रेस्क्यू किया है। इसके अलावा एक बार्ज में हमने तकरीबन 400 kg के आसपास राशन और पानी प्रोवाइड किया, जो कि उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये सारे जो ऑपरेशंस थे बिल्कुल लिमिट ऑफ द मशीन में मैं कहूँगा लिए गए थे, और क्योंकि 18 मई को भी सुबह बहुत तेज़ विंड्स और वेदर बहुत ख़राब था। ये बात अलग है कि हम पूरे साल इसी चीज़ की ट्रेनिंग करते हैं, बट फिर भी इन कंडीशंस के अंदर ऑपरेट करना एक बहुत ही जाबाज तरीके का काम होता है।
और हम बहुत खुश हैं कि इस बात पे कि हम हमारी वजह से हम जाने बचा पाए और हम इस काम में अभी भी जुटे हुए हैं। भारतीय नौसेना के दीपक दीवान जो इस रेस्क्यू मिशन में शामिल थे, उन्होंने पूरे ऑपरेशन के बारे में डिटेल जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किन मुश्किल परिस्थितियों में उनकी टीम ने लोगों का हौसला बढ़ाया और उनकी जान बचाई। ये डिस्ट्रेस कॉल हमको करीब रात को 12 बजे पता लगा कि डिस्ट्रेस एक शिप पापा 305 है एंड हमें लोगों को बचाना है। हमने अपने क्रू को इकट्ठा किया, हम लोगों ने प्लानिंग करी कि कहाँ पर ये शिप डिस्ट्रेस में है। हम लोगों ने एरिया प्लॉट किया। उसके बाद हम लोगों ने अपना क्रू डिसाइड किया कि कौन कौन कब जाएगा। अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट फ्लाइट में हम टेक ऑफ हो गए थे। यहाँ पर कंडीशंस काफ़ी सीवियर थी। अराउंड 50 किलोमीटर प्रति घंटा से हवा चल रही थी। जहाज़ को बाहर निकाला हमने कंट्रोल करके एंड हमने कंट्रोल टेक ऑफ किया एंड हम एयरबॉर्न हो गए। इसके बाद ये जहाज़ अराउंड 70 या 80 किलोमीटर मुंबई की सरहद से डूबा था। हम पहुँचे वहाँ पर एंड ऑन द वे वेदर काफ़ी पैक्ड अप था, काफ़ी हैवी रेंज थी, विंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। हमें तो डिफ़िकल्टी थी हेलीकॉप्टर चलाने में, बट हमारे ये जज्बा था कि जितने हम लोगों को बचा सकें हम बचाएं। जल्द लौटते हैं, आगे नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।